नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाई मुहिम में स्वागत है भाई आपका। बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बच्चों का ऐसा हाल हो गया है तो ना तो रो सकते हैं और ना हंस सकते हैं। कहीं का भी नहीं छोड़ा है बच्चों को। और ये सारी बातें मुख्यमंत्री साहब को पता है, सारे अधिकारियों को पता है। जिसने पॉलिसी बनाई है, ये वाहियात पॉलिसी बोलूँगा मैं, उसको पता है। जो हरियाणा के बच्चे के फ्यूचर पे बट्टा लाने का काम किया है, उसको भी ये पता है। क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि हरियाणा का बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहा है? कितनी हरियाणा के बच्चे ने दुहाई कर ली, आपको समझा लिया, सभी को समझा लिया, ओएसडी डीसी प्रदर्शन कर लिए, कोर्ट में चले जाते हैं तो आप सिंगल बेंच में नहीं जाते तो आप डबल बेंच में चले जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता एचएसएससी में कट ऑफ घटा के 70 से 65 कर दी और डबल बेंच में जाके उसको डिफेंड करती है हरियाणा सरकार? एचपीएससी में त्रिभुवन दिया रद्द कर देते हैं रिजल्ट, एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्ट प्री का और सब्जेक्टिव का दोनों। कहते हैं कि आप जो रिजल्ट घटा की कट ऑफ हो घटाओ, लेकिन हरियाणा सरकार डबल बेंच में चली जाती है और कहती है हम कट ऑफ नहीं घटाएंगे। तो मुख्यमंत्री साहब आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इस ओहदे पे आप इतनी ओछी राजनीति करोगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, एक ही जज से दो दो फैसले दिलवा देते हो, चित भी मेरा पट भी मेरा, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। अपनी नीच भगवान है। एक में कहते हो कट ऑफ घटाएंगे, एक में कहते हो कट ऑफ नहीं घटाएंगे। अपनी रूल की, अपनी जो पॉलिसी उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। कैसे भर्तियां पूरी होगी आप बता दो, खुद बता दो। बाहर के बच्चे को 5 नंबर देने का काम करेंगे, बाहर के बच्चे के लिए डोमिसाइल को निरस्त कर देंगे, रद्द कर देंगे डोमिसाइल को, लेकिन हरियाणा के बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठाएंगे चाहे कुछ हो जाए। 41 क्वेश्चन रिपीट करेंगे डे बाई डे एग्जाम पे। 95 में सीधे 5 नंबर जोड़ देंगे, कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। चाहे सड़क कोई नकली आदमी लागो, हमको कोई मतलब नहीं है। ऑफलाइन डीवी नहीं करवाएंगे, कोई फर्जी को हम नहीं पकड़ेंगे, ना बायोमेट्रिक करवाएंगे, ना गुठा वेरिफिकेशन करवाएंगे। 13,000 एक्स्ट्रा बच्चे ले लिए। 4 साल से कोई नया सीटी नहीं लिया है। ना कोई बच्चा जिसके कम नंबर आए वो इम्प्रूव कर पा रहा है स्कोर को। ना जो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया, ना वो पेपर में बैठ पा रहा। जो +2 पास नए बच्चे 3 साल में हो गए, ना वो पेपर में बैठ पा रहे हैं, ना वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। पेपर में जब बैठेंगे तो फॉर्म भर पाएंगे नए +2 पास बच्चे। तो ये चल क्या रहा है आज हरियाणा में, ये आज बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री साहब को समझा रहे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब समझने का प्रयास अपना कर नहीं रहे हैं। पता नहीं कौन तो इनको बहका रहा है, कौन इनको बगला रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन को जल्द निकालने हाईकोर्ट जोगदा परिवहन ने निर्देश दिए। ठीक है, समझ रहे थे बगैर ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट जारी होने की संभावना। ठीक है, बिना उसके अंकों के रिजल्ट जारी करना, यानी देखो ऐसा है कि भाई 97.5 में से तो हमेशा ही रिजल्ट आता है। पता नहीं तो भाई सरकार पागल हो गई है, पता नहीं तो जो सरकार के अंदर बैठे हैं वो पागल हो लिए। इनको यही नहीं पता जितने का पेपर होता है उसमें से रिजल्ट आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जो फाइनल जो नंबर जोड़ के वो रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी तक तो पहला रिजल्ट ही नहीं आया है। वो रिजल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद जो फर्जी बच्चे हैं वो बाहर निकलेंगे। ठीक है ना भाई, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। हमेशा ही ऐसा होता है, प्रोसीजर ये होता है। लेकिन नहीं, हमको तो कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करना है। पिछले 3 साल से ग्रुप सी की भर्ती में काफ़ी नाराज हैं। जब वे कार्य में जाते हैं या किसी अन्य कार्य में जाते हैं वो युवा उनसे संबंधित सवाल पूछते हैं। 2023 में नौकरी में से 5,000 भर्ती कर ली जाएंगी, 22,000 गुजर गया। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, कोई 2019 में भर्ती नहीं हुई, कोई 20 में नहीं हुई, 21 में कोरोना था। साल हो गए हरियाणा में भर्ती हुए। क्या ये नेशनल मीडिया को नहीं दिखता है? क्या ये हमारे हरियाणा की मीडिया को नहीं दिखता है? क्या हमारे हरियाणा का बच्चा इस बात से वाकिफ नहीं है? ठीक है, अगर आपकी पॉलिसी में कोई कमी नहीं है, अगर आपकी पॉलिसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो भाई आपकी पॉलिसी पे चैलेंज क्यों होता है? आप मुझे बताओ। कोर्ट क्या पागल है? कोर्ट में क्या पढ़े लिखे जज नहीं है भाई? कोर्ट में क्या पढ़े लिखे जज नहीं है? क्यों आप लूप होल छोड़ते हो? क्यों एसएससी पे केस नहीं होते? आप जानबूझ के लूप होल छोड़ते हो ताकि आपने की जो मंशा है विधानसभा तक नौकरियां लेके जाने की वो हो जाए। आरोप किस पे लगा दोगे? युवाओं पे लगा दोगे जी। कह दोगे जी ये तो कोर्ट में जाते हैं। क्या आप इन चीजों का आपको पता नहीं है क्या? आज हरियाणा का बच्चा है, समझदार है, पढ़ी को नहीं बीडीपी के खेत में काम करके घर के लाशी पी के सो जाएगा। वो नहीं है आज का हरियाणा का बच्चा। आज के बच्चे को पता है, आज के बच्चे आप पागल कैसे बनाओगे?